बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान में सेनेट और कौमी असम्बली के बारे में मालूमात जानेंगे कि पाकिस्तान में सेनेट और कौमी असम्बली में इब्तिदा कैसे हुई, इनकी मुद्दत कैसे है, नुमाइंदे कैसे काम करते हैं और इनके इख्तियारात कितने हैं। सबसे पहले सेनेट के बारे में बात करेंगे कि सेनेट को अंग्रेज़ी में अपर हाउस कहते हैं और ईवान बाला भी कहते हैं, जबकि कौमी असम्बली को ईवान ज़ीरी और लोअर हाउस कहते हैं। सेनेट के अरकान को सेनेटर्स कहते हैं और कौमी असम्बली के अरकान को MNA यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली कहते हैं। और इनकी मुद्दत इस तरह से है कि कौमी असम्बली के अरकान की मुद्दत मियाद 5 साल है और हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं और मेंबर चुन लिए जाते हैं, जो कि कौम बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए चुनती है। सेनेट में इस तरह से है कि सेनेट के हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन सेनेट के जो मेंबरान हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं वो 6 साल तक अपने ओहदे पर फाइज रहते हैं और हर 3 साल के बाद आधी नशिस्तों पर इलेक्शन होते हैं। आजकल 104 अरकान सेनेट हैं, तो 52 पर इलेक्शन होंगे और 52 पर अगले 3 सालों तक इलेक्शन नहीं होंगे। अब इनके इख्तियारात के बारे में बात करेंगे कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का काम कानून साजी है, दोनों के इख्तियारात बराबर हैं। एक बिल के कानून बनने में दोनों असम्बलियों से तरीक़ाकार लिया जाता है और दोनों में से कोई एक भी मुस्तरद कर दे तो वो कानून नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर कोई कानून बनाया जा रहा है तो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की अरकान की मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन अगर वो एक भी इनकार कर दे तो फिर कानून नहीं बन सकता। अलबत्ता सेनेट के चेयरमैन का ये भी रोल होता है कि किसी हंगामी हालत में या सदर की गैर मौजूदगी में उसे बराए नाम सदर नामज़द किया जाता है। सेनेट और कौमी असम्बली की इब्तिदा कैसे हुई, अब इस बारे में हम पढ़ेंगे कि कौमी असम्बली तब से वजूद में है जब पाकिस्तान की मार्ज़ वजूद में आया 1947 में, जबकि सेनेट जो है उसकी इब्तिदा 1973 तक नहीं थी। इसके बाद सेनेट बना। दोनों ही कानून साजी करते हैं। अब जब नुमाइंदगी की बात की जाए तो कौमी असम्बली के अरकान को आबादी की बिना पर नुमाइंदगी दी जाती है। अरकान को आबादी की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है और 7 लाख पे एक नुमाइंदा होता है। 14 लाख पर 2 नुमाइंदे होते हैं। इस वजह से पंजाब के अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बलूचिस्तान जो है वो पंजाब की निस्बत कम तादाद रखता है। सेनेट में नुमाइंदगी सूबों की बुनियाद पर सेनेट में नुमाइंदगी दी जाती है। जैसे कि 50 लाख की अगर है आबादी तो उस पर नुमाइंदगी दी जाएगी, मगर दोनों सूबों को बुनियादी नुमाइंदगी दी जाती है सेनेट में। जैसे कि PK है, बलूचिस्तान है और जो भी सूबे हैं वहाँ पे आबादी दी जाएगी सूबों की बुनियाद पर, क्योंकि आबादी के लिहाज से। अब आगे बात करेंगे कि सेनेट इसलिए बनाया गया कि सूबों में इख्तियारात पर इख्तलाफात ना हों। सेनेट 1973 तक तो वजूद में नहीं था आया, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई थी कि सूबों में इख्तलाफात ना हों, मसावात पैदा करने के लिए। मिसाल के तौर पर कि एक बिल जो पेश किया गया है वो सूबा पंजाब के मफाद में है, मगर सूबा सिंध के मफाद में नहीं है। अगर बिल पास हो जाएगा तो फिर इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और सूबा पंजाब के अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, तो जो दूसरे सूबों के अरकान आवाज़ नहीं उठा सकेंगे कि ये हमारे मफाद में नहीं है, इसलिए सेनेट को वजूद में लाया गया। अब हम चेयरमैन और स्पीकर के हवाले से बात करेंगे कि कौमी असम्बली में निज़ाम चलाना स्पीकर का काम है, जबकि सेनेट का निज़ाम चेयरमैन चलाते हैं।
लेकिन गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन नुमाइंदगी करता है। सदर की गैर मौजूदगी में बराए नाम सदर भी बनाया जाता है। उम्र की हद, सेनेट के मेंबरान की उम्र की हद 30 साल है, जबकि कौमी असम्बली के लिए उम्र की हद 25 साल है। इंतखाबात, सेनेट में इंतखाबात सूबाई असम्बली के अरकान मुंतखब करते हैं। मसलन पंजाब से सूबाई असम्बली मुंतखब करती है। इस तरह से कौमी असम्बली के जब इंतखाबात होते हैं तो अवाम बराह रास्त वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं। यानी जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है तो अवाम बाकायदा तौर पे अपना वोट कास्ट करते हैं और अपने मुंतखब नुमाइंदे को चुनते हैं। जबकि जब ये MNAs जाते हैं असम्बली में तो फिर वो सेनेट के अरकान को ख़ुद मुंतखब करते हैं। वहाँ पे अवाम का रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि सेनेट के इंतखाबात में सूबाई असम्बली के अरकान मुंतखब करते हैं और वही वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चुनांचा आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि सेनेट क्या है और कौमी असम्बली क्या है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि सेनेटर को कैसे मुंतखब किया जाता है।